अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी ये। नाज़रीन, कहानी ये है कि इस वक्त सैलाब ने जो है वो पाकिस्तान को बुरी तरीके से अपनी लपेट में लिया हुआ है। तकरीबन पाकिस्तान का 50 से 60% हिस्सा जो है वो सैलाब की जद में है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बुरी हालात है वो बलूचिस्तान की है, सिंध की है, मालाकंड की है, सवात की है, नौशेरा की अभी बुरी हालत है। और आप देख सकते हैं 200 अमवात हो चुकी हैं, 200 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं और 13,000 से जायद घर जो है वो गिर गए हैं। बुरा हाल हो गया है। आपने देखा सवात में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो गिर गई हैं, होटल थे वो भी गिर गए। पिछले 24 घंटे से मैं जो देख रहा हूँ मनाजिर, अल्लाह माफ़ करे, दर्दनाक खौफनाक मनाजिर देख रहा हूँ। मेरी नज़रों से ऐसी वीडियोस गुजरी हैं जिनको देख के मैं खून के आंसू रोता हूँ कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने इसलिए बनाया था ये पाकिस्तान। 70 सालों से हम सैलाब जैसे कुदरती आफात का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमने इसका हल आज तक नहीं निकाला। हम सिर्फ इंसानी जानों का नजराना देते हैं, बस। और अभी सोशल मीडिया का दौर है तो वीडियोस बाहर आ जाती हैं। कुछ ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई पिछले 24 घंटों पे जिसको देख के मेरी रूह कांप गई। आज ये आफत का जो हमें सामना है, ये आफत का जो सामना है हमें, ये सिर्फ एक वजह है। वो वजह क्या है कि हमने डैम्स नहीं बनाए। आज अगर हम डैम्स बना देते तो ये आफत को हम कंट्रोल कर सकते थे, बल्कि हमें कभी पानी की किल्लत का सामना नहीं होता। आज ये पानी हमारे लिए रहमत के बजाय ज़हमत का बाइस बन गया है। आज ये पानी हमारे लिए हमारी जानें ले रहा है, हमारे भाइयों की जानें ले रहा है, हमारी माँ बहनों की जानें ले रहा है। अगर हमारे हुक्मरान 70 साल से ये मुल्क चलता आ रहा है, उस दौरान अगर ये डैम बना लेते बेतहाशा तो ये पानी स्टोर होता, और ये पानी स्टोर होता, ये बाद में हमारे काम आता, हमारे मुल्क में पानी की किल्लत ना होती और इस तरह का सामना ना होता। इंडिया क्यों कामयाब है? क्योंकि उसने अपने यहाँ डैम बना लिए, बेतहाशा डैम बना लिए। जितने भी कुदरती आफत आ जाए सैलाब की, वो स्टोर कर लेता है। लेकिन हमारे हुक्मरान ने सिर्फ पैसे कमाए, डैम के नाम पे पैसे कमाए और आज जाने दे रहे हैं, आज अपनी आवाम की जाने दे रहे हैं। खुद तो एसी में रह रहे हैं, खुद तो अच्छे बंगले में रह रहे हैं, लेकिन हम आवाम पे सरी है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ अपने गर्ज, अपने मफाद के लिए सियासत कर रहे हैं। आज जो ये सैलाब जदगान से मिलने गए, ये सिर्फ आवाम के लिए नहीं गए, ये अपने लिए गए कि इनका वोट बैंक बढ़े। अरे यार, क्यों उनका मजाक उड़ा रहे हो? क्यों सैलाब जदगान का मजाक उड़ा रहे हो यार? कुछ तो इंसानियत कर लो अपने अंदर। सियासत इतनी गंदी हो गई है, पाकिस्तान की इतनी गंदी हो गई है कि सैलाब जदगान पे भी सियासत कर रहे हैं लोग यार। हद हो गई है। अब तक जितनी भी वीडियोस देखी है मैंने, जितनी भी वीडियोस मिली है मुझे, सब में या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह को पुकार रहे हैं, या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह उन गरीबों की मदद कर, या अल्लाह उनको इस आफत से बचाए, या अल्लाह। सारी वीडियो देख के खून के आंसू रोते हैं, या अल्लाह उनकी मदद करो, या अल्लाह। ये हुक्मरान किसी काम नहीं आएंगे, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। हम सिर्फ अभी दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ इस वक्त उनके कीमे के लिए कुछ एहतमाम कर सकते हैं, हम उनके राशन के लिए कुछ एहतमाम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि आवाम को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम उनके लिए जितना हो सकता है उतना करें और खुल के करें। ये वक्त है कि हमें अपने भाइयों के साथ खड़ा होना है, ये वक्त है। मैंने एक वीडियो ऐसी भी देखी जिसमें 5 भाई जो कि लाचार नजर आ रहे थे, अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे, और वो 5 भाई जो है उनको वो फरियाद कर रहे थे कि कोई आए और उनकी मदद करे। लेकिन 5 घंटे तक वो सैलाब से बीच में लड़ते रहे और उनमें से 4 ने अपनी जान का नजराना दे दिया। एक बच गया, पता नहीं कैसे कुदरत ने उसे बचा लिया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। 5 घंटे तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो आसमान तले सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि वो बच जाए। वो भीख मांग रहे थे, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। इसी तरह मैंने एक वीडियो और देखी कि एक नौमौलूद बच्चा मिला, एक पता नहीं किस माँ का था, वो बच्चा बच गया, पता नहीं वो किस माँ का था, लेकिन वो बच गया। लेकिन वो उसी मुतासिर माँ का था, पता नहीं वो माँ जिंदा है कि नहीं है। इसी तरह कितनी गाड़ियाँ सैलाब की जद में आके तबाह हो गई,
कितने मकानात गिर गए, कितनी बिल्डिंग्स गिर गई, उन गाड़ियों में कितने लोग थे, बह गए। ये तो कुछ वीडियोस थी, सोशल मीडिया का दौर है जिसकी वजह से हमारे सामने वीडियोस आ गई। लेकिन हुक्मरान इस पे भी सियासत कर रहे हैं, इस पे भी सियासत कर रहे हैं। फोटोग्राफी हो रही है। मुराद सईद साहब जो है बिलावल के फोटोग्राफर बने हुए हैं। बिलावल साहब आज गए सैलाब जदगान के पास, तो वो जो है उनकी तस्वीरें खींचने में लगे हुए हैं। ये वक्त तस्वीरों खींचने का नहीं है, ये वक्त उन भाइयों का साथ खड़े रहने का है, उन भाइयों के साथ हमदर्दी करने का है, उन भाइयों को छत देने का है, उन भाइयों को साया देने का है। लेकिन नहीं, इस वक्त भी इस पे सियासत हो रही है। हर पार्टी वहां पे गई, हर हुक्मरान वहां पे गया, लेकिन किस लिए गया? अपनी सियासत चमकाने गया, एक दूसरे पे तनकीद करने गया। लेकिन इस वक्त हमारे तमाम सियासतदान को चाहिए था कि वो एक पेज पे जाए, मिल के काम करे और उनको उस आफत से बाहर निकाले। लेकिन नहीं, ये सब नहीं हुआ नाजरीन। सिर्फ यही हो रहा है, सिर्फ मीडिया ट्रायल चल रहा है, सिर्फ मीडिया ट्रायल चल रहा है। कोई किसी का दर्द नहीं रख रहा। कोई बेचारे कितनी जानें चली गई, कितनी जानें तो रिपोर्ट नहीं हुई, जो चली गई हैं ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हुई हैं, कीमत तक नहीं है नाजरीन। इतनी बेहिसी का आलम है, इतनी बेहिसी का आलम है हमारे मुल्क के अवाम का भी मैं बोलूँगा और हुक्मरान का भी, कि अभी कीमों की ज़रूरत है। कीमें तक महंगे कर दिए ताकि मैं प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये नहीं देख रहे कि इंसानियत क्या चीज़ है। क्या हमारे सीनों में दिल मर गए? क्या हमारे सीनों में दिल नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम कौन हैं? हम क्या हैं? हम क्यों हैं? लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इस दुख की घड़ी में हम अपने भाइयों के साथ नहीं खड़े हो रहे, हम उनके लिए उनका साथ नहीं दे रहे। शायद हमारा खुदा हमसे नाराज़ है। जब भी ये कुदरती आफत का सामना है, हमें इस वक्त एक पेज पे होना चाहिए। हमें उन भाइयों की मदद करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के इज्तिमाई माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें इस वक्त जो उन भाइयों की मदद करनी चाहिए, अपने आप को एसी और कमरे से बाहर निकालना चाहिए और उन भाइयों की मदद करना चाहिए। हमारे हुक्मरान, मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो कि सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद है, जरदारी, इन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग एक दिन एक रात उन गरीबों के साथ गुजारें, उन गरीबों के साथ गुजारें कि वो किस तरह गुजार रहे हैं अपनी लाइफ। एक रात उनके साथ गुजार के देखें। आप तो एसी में बैठते हैं, आपको क्या पता मरियम नवाज साहिबा कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है? क्यों जमहूरियत का लाग रापती है, आप कहाँ छुपी हुई है? आप आए आवाम में, ग्राउंड पे तो उतर के देखें। क्यों आपको खदशा है कि आप डूब जाएंगी, इसलिए आप ग्राउंड पे नहीं उतर रही? इस वक्त वहां पर ये कंडीशन है कि लोग सूखी रोटी के लिए तरस रहे। सूखी रोटी क्या, जानवर तक, मवेशी तक डूब गई हैं। इस वक्त कंडीशन ये है कि लोगों के पास सूखी रोटी खाने का पैसा नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी गुर्बत हो गई है और सैलाब ने इस तरह मुतासिर कर दिया लोगों को। इस वक्त मवेशियाँ लोगों की डूब गई हैं। इवन जो जानवर बचे हुए उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त हमें उन गरीबों की मदद करनी पड़ेगी। हमें उनके लिए राशन इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें उनके लिए कीमे का इंतजाम करना पड़ेगा, हमें एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे जितने भी अमीर भाई हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये सियासतदान तो कुछ नहीं करेंगे, आप कर दें, आप कर दें, आप इन गरीब भाइयों का सोच लें, आप बाहर निकल जाएं। अगर आप अपने 1000 रुपये में से 10 रुपये भी देंगे तो उन भाइयों की मदद हो जाएगी। उनका सोचिए, वो रोड पर आ गए, कितने लोग रोड पर आ गए, कितने लोगों के अजीज और कारिब चले गए। ये शहबाज शरीफ साहब 25-25 हज़ार रुपये देख रहे हैं। क्या 25-25 हज़ार से उनकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी? उनके जो बिछड़े लोग हैं वो वापसी आ जाएंगे? और आज के दौर में 25 हज़ार की क्या अहमियत है? भाइयों पे आया हुआ है, कल हम पे ना आ जाए ये चीज़ें। तो प्लीज़ खुदारा आप लोग ही कुछ करें, ये सियासतदान कुछ नहीं करेंगे। मुत्तहिद हो, अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि ये वक्त है मदद करने का, घरों से बाहर निकलने का। नाजरीन, इस वक्त बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। सैलाबी रेला और तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। सिंध बुरा हाल हो गया है। सिंध अब बिलावल भुट्टो लोग जो है पनाह मांग रहे कि अल्लाह के वास्ते हमें बेनज़ीर के पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह के वास्ते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। फरियाल तारपुर के शौहर 50-50 रुपए दे रहे हैं, ऐसे जैसे 50 रुपए दे के वो पूरा बैंक बैलेंस खरीद लेंगे, अपनी आगे की ज़िंदगी बड़ी कोई लाइफ स्टाइल तरीके से गुजार लेंगे। और उस पर बेशर्मी का आलम यह कि उस पर भी वीडियो बना रहे हैं।
कहा जाता है कि मदद करे अगर गरीब के तो उसको एक हाथ को दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। यहाँ पे नाज़रीन मीडिया ट्रायल हो रहा है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में एक कुत्ता भी भूखा नहीं मरता। आज अवाम पिस रही है, जानवर पिस रहे हैं, आज भूखे मर रहे हैं, आज लोग मर रहे हैं, खाना जंगी का आलम है। पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। ये आवाम के लिए निकले थे, ये आवाम के लिए निकले थे। आज आवाम कितनी अजियत में नाज़रीन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने इन 24 घंटों में जो तबाहकारी देखी है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो नाज़रीन इन सियासतदानों से के ऊपर ना जाएं, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल खेलेंगे। आप जाएं, उनकी जिस तरह हो सकता है मदद करें, जिस तरह हो सकता है मदद करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बुरे वक्त में अपने भाइयों अपनी बहनों का साथ देंगे और उनको इस आफत से बाहर निकालेंगे और उनकी मदद करेंगे। और अल्लाह से हम गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगेंगे कि या अल्लाह बस बहुत हो गया, या अल्लाह हमें 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 माफ़ कर दे, अल्लाह हमें बुराई से बचा ले, अल्लाह या अल्लाह हम पे रहम फरमाए। अल्लाह हम सब इज्तिमाई दुआ करते हैं, अल्लाह हमें मसाजिद में इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम गुनाहगार हैं, हमें इस आफत से निजात दिलाए अल्लाह। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।